जब से ये सरकार आई है, इस सरकार का कोई ऐसा नीति हमें आप बता दो कि सरकार ने जो भी निर्णय लिया, चाहे वो नोटबंदी का निर्णय हो, काला धन लाने का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, ABCD जो भी वर्क इन्होंने किया, हर वर्क में ये फेल्यूर साबित हुए। और जब फेल्यूर होते हैं तो इल्ज़ाम लगाते हैं विपक्षियों पे कि इसे मुद्दा मत बनाओ। वाह, अरे भाजपाइयों, कल तक तो तुम कहते थे 1 रुपया अगर पेट्रोल पे बढ़ गया तुम्हारी टंकी खाली टंकी हो जाती, धक्का लगा के चला करते थे। सुषमा स्वराज जी स्वर्ग में है, स्मृति ईरानी जी चूड़ी पहनाने का काम प्रधानमंत्री जी को करते थे। और आज अगर विपक्ष आवाज़ उठाए तो हम राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, तो हम राजनीति करने वाले व्यक्ति राजनीति नहीं करेगा तो क्या घास काटेगा? उनसे पूछा जाए प्रधानमंत्री से खतरा, सुरक्षा हम विपक्षियों से उन्हें खतरा है, पत्रकारों से खतरा है, उद्योगपतियों से खतरा है। अरे भैया, हम देशवासियों को तो प्रधानमंत्री से ही खतरा होने लगा है कि हर आपदा के जननी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। चाहे आज किसान सड़कों पे है, बिल्डर खेतों में है, चाहे वो नौजवान अपनी रोजगार की बात कर रहा हो, अभ्यर्थी अपने रोजगार की बात करता हो तो उसे लाठी मिलता हो, ऐसी सरकार से तो हर कोई डरा सहमा अपने आप को महसूस कर रहा है। और विपक्षी पार्टियों को तो एकदम रौद देना चाहते हैं। अरे भाई, कम से कम मोबाइल पे तो बात कर लेने दो, व्हाट्सएप पे चैट तो कर लेने दो, इतनी भी इमरजेंसी न मत लगाओ कि भैया फिर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आ जाए। इतनी इमरजेंसी न लगाओ कि हमें जयप्रकाश नारायण और राजमनोहर लोहिया बनने पे मजबूर मत करो। कामा जी बताएंगे, जिस तरह से पेगासस मामला आया है और जासूसी करने का जिस तरह से प्रकरण पूरा खुला है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप, जो वर्तमान हालात में है? वास्तविकता तो यह है कि हमारे देश में जो सरकार है, ये सरकार लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, हर संस्थाओं पे अपने व्यक्तियों का कब्जा कर जिस प्रकार से भी हो सकता है लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जासूसी पेगासस क्या है? ये इजराइल का एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर को किसी भी कंट्री का PM सरकार ही उसको ऑब्जर्व कर सकता है। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता आ गई सरकार को कि हमारे देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार से भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आखिर सवाल किससे होगा? देश के प्रधानमंत्री कौन है? आदरणीय मोदी जी हैं, न कि माननीय अखिलेश यादव हैं। सवाल पूछा जाएगा तो मोदी जी से पूछा जाएगा, मोदी जी, आपने जो लॉकडाउन के बाद 20,000 करोड़ की घोषणा की थी स्वास्थ्य व्यवस्था पे, 35,000 करोड़ की, उसका क्या किया आपने? जनता पूछेगी। इंजेक्शन देने की बात आई थी। हर मामले को ये इवेंट बनाते हैं। जितना प्रचार में इन्होंने अपना खर्च किया, उसके आधे में पूरे हिंदुस्तान की जनता को इंजेक्शन लग जाता। लेकिन क्या हो रहा है? ढक के 3 पात। हर निर्णय सरकार का देश के अनहित में, देश के जनता के खिलाफ जा रहा है। और ये जासूसी होना, उद्योगपतियों का जासूसी, आप अपने विपक्षियों की जासूसी। अरे विपक्षी बोलेगा नहीं तो करेगा क्या? आपकी गलती पे हम उंगली नहीं उठाएगा। विपक्षी के साथ 2 अपने मंत्री भी हैं जिनकी जासूसी बात आई सामने आई। खड़ी अगर उतनी गहराई तक आप जाएंगे तो आदरणीय मोदी जी का इतिहास आपको पलटना होगा। गुजरात में CM बनते ही सबसे पहले इन्होंने अपनी पार्टी के विरोधियों को ही समाप्त किया, फिर कांग्रेस के विधायकों को समाप्त करने का काम किया। कहा या तो तुम मेरी पार्टी में आ जाओ, और निश्चित रूप से जो दागदार लोग थे वो पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए, और जिनका दामन साफ था वो आज भी अपनी पार्टियों में विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार खड़ा है। और ये चाहती है ये सरकार कि विपक्ष मुक्त प्रदेश हो हमारा, इनके खिलाफ बोलने वाला कोई ना हो। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? लेकिन मोदी जी कह रहे हैं हमने सुरक्षा कारणों की वजह से सॉफ्टवेयर को खरीदा। किससे खतरा? तो सुरक्षा विपक्षियों से उन्हें खतरा है, पत्रकारों से खतरा है, उद्योगपतियों से खतरा है। अरे भैया, हम देशवासियों को तो प्रधानमंत्री से ही खतरा होने लगा है
कि हर आपदा के जननी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। चाहे आज किसान सड़कों पे है, बिल्डर खेतों में है, चाहे वो नौजवान अपनी रोजगार की बात कर रहा हो, अभ्यर्थी अपने रोजगार की बात करता हो तो उसे लाठी मिलता हो। ऐसी सरकार से तो हर कोई डरा सहमा अपने आप को महसूस कर रहा है और विपक्षी पार्टियों को तो एकदम रौद देना चाहते हैं। अरे भाई, कम से कम मोबाइल पे तो बात कर लेने दो, व्हाट्सएप पे चैट तो कर लेने दो। इतनी भी इमरजेंसी ना मत लगाओ कि भैया फिर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आ जाए। इतनी इमरजेंसी न लगाओ कि हमें जयप्रकाश नारायण और राजमनोहर लोहिया बनने पे मजबूर मत करो। क्या लगता है कि इस तरह के जो प्रकरण की, जैसे कि अभी मानसून सत्र चल रहा है, उसमें लगातार उठ रही है आवाज़, तो कुछ जांच करानी चाहिए अगर सरकार एसआईटी की गठन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है एसआईटी की गठन हो, क्योंकि ये आप हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी पे हमारे मौलिक अधिकार का आप हनन कर रहे हैं और ये इजाज़त भारत का संविधान आपको नहीं देता है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 जो है, इसका वायलेशन मानते हैं आप उसको? बिल्कुल वायलेशन मानते हैं जी। अब कारण क्या है, मतलब ये क्या कर जाए जो इस तरह की, जिस तरह की तथ्य सामने आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्पष्ट नहीं हो पा रही है इस सब को लेकर? गवर्नमेंट की कोई नीति ही स्पष्ट नहीं है। जब से ये सरकार आई है, इस सरकार का कोई ऐसा नीति हमें आप बता दो कि सरकार ने जो भी निर्णय लिया, चाहे वो नोटबंदी का निर्णय हो, काला धन लाने का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, ABCD जो भी वर्क इन्होंने किया, हर वर्क में ये फेल्यूर साबित हुए। और जब फेल्यूर होते हैं तो इल्ज़ाम लगाते हैं विपक्षियों पे कि इसे मुद्दा मत बनाओ। वाह, अरे भाजपाइयों, कल तक तो तुम कहते थे 1 रुपया अगर पेट्रोल पे बढ़ गया तुम्हारी टंकी खाली टंकी हो जाती, धक्का लगा के चला करते थे। सुषमा स्वराज जी स्वर्ग में हैं, स्मृति ईरानी जी चूड़ी पहनाने का काम प्रधानमंत्री जी को करते थे। और आज अगर विपक्ष आवाज़ उठाए तो हम राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, तो हम राजनीति करने वाले व्यक्ति राजनीति नहीं करेगा तो क्या घास काटेगा? उनसे पूछा जाए प्रधानमंत्री जी से। जिस तरह से इस मामले को लेकर छापेमारी भी हो रही है, दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा था अपने फ्रंट पेज पर, तो 5-6 ठिकानों पर उनके छापेमारी की जा रही है, मीडिया को भी कहीं दमन करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से अपने हिंदुस्तान के हर उस बुद्धिजीवियों से कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई दैनिक भास्कर की नहीं है। अगर दैनिक भास्कर के दमन को आपने आंख मूंद के देखा कि चलो दैनिक भास्कर का हो रहा है, तो निश्चित रूप से अगली बारी आपकी होगी। सेम अंग्रेज रूल हमने इमरजेंसी तो देखा नहीं, लेकिन अब इमरजेंसी क्या होता है वो मैं देख रहा हूँ कि अगर आपने भी सरकार के खिलाफ सवाल किया है हमसे, तो निश्चित रूप से आप पे भी कार्रवाई हो सकती है। तो सबको एक होना होगा। आप तो बोल रहे हैं, आप भी तैयार हैं? राजनारायण सिंह के भक्त हैं हम, राम मनोहर लोहिया के भक्त हैं हम। हमें देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर फांसी का फंदा भी चूमना पड़े तो हंसते हुए चूम लेंगे, ताकि आने वाले पौध को ऐसे शासनों का सामना न करना पड़े। ठीक।